नमस्ते, मेरा नाम है सानिया पटेल और आपका स्वागत है HW न्यूज नेटवर्क में। केरल के वायनाड जिले में मंगलवार सुबह भारी बारिश के बीच मेपाड़ी के पास पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर जमीन खिसकने से अब तक 89 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोगों के फंसने की आशंका है। बचाव कार्यों के लिए NDRF और सेना सहित कई एजेंसियों को तैनात किया गया है। चलिए जानते हैं आज के इस न्यूज रिपोर्ट में क्या है। मुंडक्की, चुरलमला, अत्तमला और नुलापुरा गांव सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से है। छलियार नदी में कई लोगों के बहने की आशंका जताई गई है। मृतकों की संख्या बढ़ रही है, जबकि केरल के पहाड़ी जिले में मूसलाधार बारिश के बीच खोज और बचाव कर्मी सभी बाधाओं का सामना कर रहे हैं। फॉरेस्ट स्टेट मिनिस्टर AK शशींद्रन ने जमीन के खिसकने को एक बहुत गंभीर प्राकृतिक आपदा कहा और कहा कि ये घटना देर रात 2 बजे हुई, जब ज्यादातर लोग सो रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपयों का मुआवजा की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे, ऐसा कहा। PM मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से भी बात की और LDF सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने भाजपा प्रमुख JP नड्डा से ये सुनिश्चित करने को भी कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता बचाव कार्य में सहायता करें। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री और केरल से भाजपा के एकमात्र सांसद सुरेश गोपी से भी बात की है। भूस्खलन ने विनाश के निशान छोड़े हैं। दृश्यों में पेड़ उखड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और चाय पत्ती के बागों के लिए जाने वाले ये जिले में कई घर नष्ट हो गए। चलिए दिखाते हैं आपको इस घटना से संबंधित कुछ दृश्य। बाढ़ के पानी में बह गए वाहनों को पेड़ों की टहनियों में फंसा देखा जा सकता है। लगातार बारिश के कारण बचाव अभियान में बाधा आ रही थी और बड़े बड़े पथराव के कारण बचाव कर्मियों का रास्ता अवरुद्ध होने के कारण कुछ इलाके पहुंच से बाहर थे। कांग्रेस नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा है कि वो इस घटना से गहरे दुख महसूस कर सकते हैं और उन्होंने उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे उम्मीद है कि जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें जल्द ही सुरक्षित निकाला जाए। आज लोकसभा संसद में भी राहुल गांधी ने इस घटना से संबंधित बात की। सुनिए उनका क्या कहना है। Thank you, Speaker, sir. Sir, early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. Okay. Even as I speak, the threat of landslides looms over many areas in Wayanad and the Western Ghats. Our country has witnessed an alarming rise in the landslides in the last few years. There is an urgent need for mapping of landslide-prone areas and to take up mitigation measures and an action plan to address the growing frequency of natural calamities in the ecologically fragile region. Thank you, sir. जिला अधिकारियों के अनुसार कई परिवारों को उनके रिश्तेदारों के विभिन्न शिविरों या घरों में ले जाया गया है। आज के इस न्यूज रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ HW न्यूज नेटवर्क में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उस बेल आइकन को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.